नमस्कार सभी को। सिनर्जी आईएएस एकेडमी से मैं पार्वती आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी के संपूर्ण पाठ्यक्रम का एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तीव्र दोहराई कर रहे हैं। अपनी उसी तीव्र दोहराई की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं के आरोह भाग 2 की कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जो कि रघुवीर सहाय के द्वारा रचित है। तो आपका ज्यादा समय जाया न करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कविता। जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे कि आज की हमारी कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, जो कि रघुवीर सहाय द्वारा रचित है। हर एक पाठ और हर एक कविता को लेके हमें ये ध्यान रखना है कि हमें प्रत्येक पाठ और प्रत्येक कविता के लेखक और कवि का नाम हमें याद रखना है। यहाँ पर हम कविता का अध्ययन कर रहे हैं कैमरे में बंद अपाहिज, तो हमारे कवि है यहाँ पर रघुवीर सहाय, हमें ये अच्छे से याद रखना है। इनका जन्म 9 सितंबर 1929 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था और इनका निधन यानी इनकी मृत्यु 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को हुई थी। इनके पिता का नाम हरदेव सहाय था। इस कविता के माध्यम से कवि रघुवीर सहाय हमें बताना चाहते हैं कि किस प्रकार टीवी का कार्यक्रम, दूरदर्शन पर टीवी का कार्यक्रम चल रहा था और उसमें किस प्रकार एक अपाहिज व्यक्ति को वहां पर लाया जाता है और किस तरह से उससे संवेदनहीन प्रश्न पूछकर टीवी कार्यक्रम वाले अपने कार्यक्रम की लोकप्रियता को बढ़ाते हैं, बल्कि उन्हें अपाहिज व्यक्ति के प्रति कोई भी संवेदना महसूस नहीं होती है, कोई भी सहानुभूति महसूस नहीं होती है। वह सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यक्रम को प्रसिद्ध बनाना चाहते हैं और अपाहिज व्यक्ति से बहुत ही संवेदनहीन प्रश्न पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी आज की इस कविता में क्या होता है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। यहाँ पर कवि रघुवीर सहाय बताते हैं कि दूरदर्शन के कार्यक्रम वाले एक अपाहिज व्यक्ति को लेकर आते हैं और दूरदर्शन वाले खुद को समर्थ और शक्तिवान बताते हैं और वो कहते हैं कि एक दुर्बल व्यक्ति को हम बंद कमरे में लेकर आएंगे हमारे कैमरे के सामने। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, यानी कि जो कार्यक्रम वाले हैं वो उस अपाहिज व्यक्ति से कैमरे के सामने प्रश्न करेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, क्या आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। इस तरह के संवेदनहीन प्रश्न पूछ पूछ कर वो कैमरे वाले, वो दूरदर्शन कार्यक्रम वाले अपाहिज व्यक्ति से बहुत ही अभद्र व्यवहार करते हुए ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं। अब जब दिख रहा है सामने से कि वो अपाहिज व्यक्ति है और उसका अपाहिजपन उसे दुख तो देता ही होगा, ये जग जाहिर है कि कोई भी अपाहिज व्यक्ति होता है उसे उसका अपाहिजपन स्वाभाविक रूप से दुख तो देता ही है, लेकिन कार्यक्रम को प्रसिद्ध बनाने के लिए दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने उस अपाहिज व्यक्ति से इस तरह के सवाल पूछते हैं। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। फिर कैमरे को बोला जाता है कि इस व्यक्ति को बड़ा करके दिखाओ जिससे कि इसके चेहरे की भावनाएं दर्शक तक पहुंच सके। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, नहीं बता पाएगा। फिर वो कैमरे के सामने उस अपाहिज व्यक्ति को कहते हैं कि आप अब अपना दुख बताइए, जल्दी बताइए, अपना दुख बताइए। लेकिन फिर वो अपाहिज व्यक्ति चुप रहता है। तब कार्यक्रम वाले खुद ही कहते हैं कि वह बता नहीं पाएगा, कि कुछ अपने अपाहिजपन के बारे में, अपने दुख के बारे में कुछ बोल नहीं पाएगा। आगे कवि हमें बताते हैं कि सोचिए,
बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। यानी कि कैमरा वाले, कार्यक्रम वाले फिर से उस अपाहिज व्यक्ति से पूछते हैं कि आप सोचिए और हमें बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। और जब अपाहिज व्यक्ति अपने दुख की वजह से, अपनी पीड़ा की वजह से कैमरे के सामने कुछ बोल नहीं पाएगा, तब कार्यक्रम वाले स्वयं ही कुछ खुद ही वो इशारा करके बताएंगे कि क्या ऐसा लगता है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। यानी कि कार्यक्रम वाले फिर से उस अपाहिज व्यक्ति से बार बार प्रश्न करते हैं कि आप सोचिए, बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। और बार बार ऐसे संवेदनहीन प्रश्न पूछकर वो अपाहिज व्यक्ति को रुला देना चाहते हैं। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं। यहाँ पर कार्यक्रम वाले अपाहिज व्यक्ति से जो संवेदनहीन प्रश्न पूछे जा रहे थे, उसको रुलाना चाहते थे, तो यहाँ पर फिर वो दर्शक से, जो कार्यक्रम को देखने वाले लोग हैं, उन दर्शकों से सवाल करते हैं कि आप भी उसके रो पड़ने का इंतजार करते होंगे क्या। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। यानी कि इस प्रकार का प्रश्न पूछा नहीं जाएगा कि आप भी उसके रो पड़ने का इंतजार करते हैं क्या, क्योंकि ये तो जाहिर ही है कि कार्यक्रम देखने वाले भी उसके रोने का इंतजार कर रहे हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। इसके बाद जब संवेदनहीन सवाल पूछ पूछ कर जब अपाहिज व्यक्ति रोने लग जाता है, उसकी आंखों में आंसू आते हैं, और तब फिर कैमरा वाले, दूरदर्शन वाले कहते हैं कि हम पर्दे पर फिर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। यानी कि उस अपाहिज व्यक्ति की एक फूली हुई आंख वाली बड़ी तस्वीर को वो कैमरे के सामने दिखाएंगे, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। और दुख की वजह से जब उसके होठों पे एक कसमसाहट आई हुई है, उस कसमसाहट को भी वो पर्दे पर दिखलाएंगे। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। यहाँ पर दूरदर्शन कार्यक्रम वाले कहते हैं कि दर्शक आप धीरज रखिए, धैर्य रखिए, और देखिए कि हमें कार्यक्रम में पर्दे पर दोनों एक साथ रुलाने हैं। यानी कि अपाहिज व्यक्ति को भी रुलाना है, और उसके दुख को देखकर हमें दर्शकों को भी रुलाना है। आगे कवि हमें कहते हैं कि आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। यानी कि आप और वह दोनों हमें एक साथ रुलाने हैं। इसके बाद कवि कहता है कि कैमरा अब बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। कि पर्दे पर वक्त की कीमत होती है, और उस कीमत का हमें ध्यान रखना है कि कार्यक्रम हमारा सीमित समय तक ही है। जैसा कि आप जानते हैं कि टेलीविजन पर कोई भी कार्यक्रम हो, वो एक सीमित समय के लिए ही दिखाया जाता है, ज्यादा लंबे समय तक उसको नहीं दिखा सकते। इसीलिए कार्यक्रम की सीमित समय का हवाला देते हुए कार्यक्रम वाले ये कहते हैं कि अब बस करो, बहुत हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। यानी कि अब हम मुस्कुराएंगे, और आप देख रहे हैं सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। और फिर कार्यक्रम वाले कहते हैं कि आप सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम देख रहे हैं, बस थोड़ी ही कसर रह गई। यानी कि बस अपाहिज व्यक्ति के रोने में थोड़ी ही कसर रह गई थी। इतने में ही वो अपने कार्यक्रम को सामाजिक उद्देश्य का कार्यक्रम बताते हुए अपने कार्यक्रम को समाप्त कर देते हैं और धन्यवाद कह देते हैं।
तो ये थी हमारी आज की कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जो रघुवीर सहाय के द्वारा लिखी गई है। अभी हम इस कविता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कर लेते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 1 है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता को आप करुणा की कविता मानते हैं या क्रूरता की? तर्क सम्मत उत्तर दीजिए। यानी कि कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है, इसे हम करुणा की कविता मानेंगे या क्रूरता की मानेंगे, ये हमें तर्क सहित बताना है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन चैनल वाले कमजोर व लाचार व्यक्ति के दुख की मार्केटिंग करते हैं। यानी कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में जो कैमरे वाले हैं वो कमजोर व्यक्ति के दुख की मार्केटिंग करते हैं, यानी कि उसके दुख को कार्यक्रम में दिखाकर अपने कार्यक्रम को प्रसिद्ध बनाना चाहते हैं। उन्हें उनकी सहायता से कोई मतलब नहीं होता है। यानी कि उन्हें कमजोर व्यक्ति की, अपाहिज व्यक्ति की सहायता करने से कोई मतलब नहीं होता है। वो तो केवल अपने कार्यक्रम को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। वे तो केवल अपना मतलब साधते हैं। दूरदर्शन चैनल वाले अपाहिज व्यक्ति को बार बार अपना दुख बताने के लिए विवश करते हैं, जिसका प्रमुख उद्देश्य मात्र अपने चैनल की लोकप्रियता को बढ़ाना और पैसा कमाना है। यानी कि वो अपाहिज व्यक्ति से संवेदनहीन सवाल पूछ पूछ कर केवल अपने कार्यक्रम की लोकप्रियता ही बढ़ाना चाहते हैं। उन्हें अपने चैनल के लिए पैसा कमाना है, यही उनका मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए वे बेकार के प्रश्न पूछने से भी नहीं हिचकिचाते। वे अपाहिजों की पीड़ा को बढ़ा चढ़ाकर पूछते हैं। यह कार्य असामाजिक है। कवि की दृष्टि में यह कार्य असामाजिक है। अतः हमारे मत से यह कविता क्रूरता की कविता है। हमारे मत से भी यह कविता क्रूरता की कविता है, क्योंकि इसमें अपाहिज व्यक्ति से सहानुभूति प्रदर्शित न करने की बजाय उससे बेकार के फालतू के सवाल पूछकर उसे उसके अपाहिज होने का और भी दुख दिलवाया जाता है। इसी वजह से हम इसे करुणा की कविता न मानकर क्रूरता की कविता मानेंगे। अगला प्रश्न है कि एक अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार लेना किस उद्देश्य से संभव है? स्पष्ट कीजिए। टेलीविजन के चैनल अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए तथाकथित सामाजिक सरोकार से संबंधित कार्यक्रम दिखाते हैं। यानी कि टेलीविजन चैनल जो है वो केवल अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए ही कोई भी कार्यक्रम हो उसको चैनल पर दिखाते हैं। कविता में ऐसे ही एक कार्यक्रम के दौरान अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार लेने की प्रक्रिया को सामने रखा गया है। इस साक्षात्कार का मूल उद्देश्य सामाजिक कल्याण अथवा लोगों की में करुणा की भावना जगाना कदापि नहीं है। यानी कि साधारण रूप से अगर देखा जाए तो अपाहिज व्यक्ति को अगर हम अपने चैनल पर लेके आए तो हमें उसके प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए, उसके प्रति हमें दया करुणा का भाव जगाना चाहिए। लेकिन चैनल वाले अपनी चैनल की प्रसिद्धि के लिए ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने चैनल को मूल उद्देश्य यही बनाते हैं कि सामाजिक कल्याण और लोगों में करुणा वो नहीं फैलाते हैं, बल्कि केवल अपने चैनल की प्रसिद्धि ही चाहते हैं। बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया तक साक्षात्कार को ले जाना वो चाहते हैं जहां दर्शकों की भरपूर संवेदना प्राप्त कर चैनल की लोकप्रियता शिखर तक पहुंचाई जा सके। यानी कि चैनल वाले केवल और केवल अपने चैनल की लोकप्रियता को आगे बढ़ाने के लिए ही इस तरह के कार्यक्रम टेलीविजन पर लेकर आते हैं, जो कि सामाजिक दृष्टि से बिल्कुल ही तर्कसंगत नहीं है। तो ये थी आज की हमारी कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जो रघुवीर सहाय के द्वारा
रचित है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कविता बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ गई होगी और इसके प्रश्न उत्तर भी जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए धन्यवाद।